हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे, आपसे क्या बात करना चाहते हैं और अगले 7 दिन में आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ठीक है, आपके लिए यस और नो भी चेक करेंगे, एंजल गाइडेंस भी देखेंगे। चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे एक नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखते क्या निकल के आता है। गाइड करिए यूनिवर्स। मेरे यूनिवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स बताए मेरे यूनिवर्स के लिए क्या है। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। इन इस वक्त इनके पार्टनर इनके लिए क्या फील कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, स्ट्रेंथ, किंग ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, सोर्ड्स। जेमिनी, ब्रैक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि आपके पर्सन की हो सकती है क्योंकि सिर्फ कप्स की एनर्जीज और सोर्ड्स की एनर्जीज है। मतलब कि इमोशंस बहुत है, प्यार बहुत है, अट्रैक्शन बहुत है, केयर बहुत है, लेकिन थिंकिंग इतनी ज़्यादा कर रहे हैं आपके पर्सन कि इस रिश्ते में अगर कुछ चेंज होना भी है तो आपके पर्सन के इन नेगेटिव एनर्जीज की वजह से कुछ हो नहीं रहा। सिर्फ सोच ही रहे हैं, कभी अच्छा सोचना, कभी बुरा सोचना, कभी आपके लिए स्ट्रेंथ बढ़ना, कभी फिर से चुप बैठ जाना, कभी नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ना, कभी इनको आपका गुस्सा फील होना, कभी कंफ्यूज माइंडसेट होना और कभी इस पर्सन को जैसे कि नहीं मुझे इस रिश्ते में कुछ करना ही नहीं है क्योंकि 4 ऑफ सोर्स इनको लगता है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, आप किसी और के साथ खुश हो और अब इनको आपकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लिटरली आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ थॉट्स में जी रहे हैं, अपने मन के थॉट्स बना रहे हैं, ओवर थिंकिंग करते करते परेशान रह जाते हैं। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जीज बॉटम है, मतलब कि ट्रू जेन्यून लव, ट्रू जेन्यून अट्रैक्शन, आपके लिए कुछ भी कर जाने की इच्छा आपके पर्सन के अंदर अब है, वो स्ट्रेंथ भी है। बस इनको इस बात का डर है कि आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है क्योंकि 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज इनको आपके साथ रीयूनियन करना है। इमोशनल लेवल पे आपको सब कुछ आकर सच बताना चाहते हैं, ठीक है। प्रेजेंट में ये पर्सन आपको अपनाने के लिए रेडी है। प्रोसेस एंडिंग ओल्ड साइकिल्स, करंट एनर्जीज में आप दोनों के इस रिश्ते का ओल्ड पैटर्न एंड होकर न्यू पैटर्न स्टार्ट हो सकता है। सब कुछ नए तरह से एक फ्रेश स्टार्ट आपके रिश्ते में आ सकती है। ये आपके पर्सन को बार बार फील होता है, लेकिन ये इनकी एनर्जीज के थ्रू है कि ये आ रहे हैं, इनको अब सब अच्छा लग रहा है, इनके अंदर स्ट्रेंथ बढ़ रही है। लेकिन आपका क्या, ठीक है, आपका प्यार इस पर्सन के लिए शायद चेंज हो गया होगा। इन्होंने जो आपको इतने तकलीफ दी है, जो इन्होंने आपकी सारी किस्मत बदल कर रख दी, इस पर्सन ने आपके ग्रह नक्षत्र को खराब कर दिया, इस पर्सन ने आपको अपने आप के ऊपर डाउट करने के लिए मजबूर किया कि प्यार व्यार आपके लिए बना ही नहीं है क्योंकि इन्होंने आपको चिट किया, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला। तो आपको तो अपने आप से ही नफरत हो गई थी इस पर्सन की एनर्जीज की वजह से। तो अब इतनी नफरत भरी एनर्जीज के बाद क्या आप इनके लिए अभी भी अवेलेबल हो, ये इनको समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। क्योंकि 4 ऑफ सोर्स, इतना नेगेटिव एनर्जीज के बाद तो कोई भी मूव ऑन करके चला जाएगा। तो हो सकता है कि आपने भी मूव ऑन कर लिया होगा, मतलब नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन का पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। इनको नींद नहीं आती वही बातें दिमाग में चलाते चलाते, ठीक है। लेकिन ऐसे इनके अंदर स्ट्रेंथ तो है, इनको आपसे बात करनी है। हो सकता है कि ये मैरिड है और इनका बच्चा है, ठीक है। तो आपको अपनाने के लिए इस पर्सन का सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल तो इनका बच्चा ही है कि भले थर्ड पार्टी को छोड़ दे। हो सकता है इनकी शादी को 1 या 2 साल ही हुए हैं और इनको बच्चा चाहिए नहीं था, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा इनका फिजिकल होता है, लेकिन महीने में 1 आध बार भी होता होगा। लेकिन इनका वाइफ, मतलब अगर आपके पर्सन लड़का है तो इनकी वाइफ जो कि प्रेग्नेंट है, और अगर ये खुद लड़की है तो ये प्रेग्नेंट है, या तो इनका बच्चा हो चुका है अभी अभी 6-7 महीने 1 साल का हो सकता है, ठीक है। तो बच्चे से आपके पर्सन ज़्यादा कनेक्टेड होने की वजह से भी इनको जो कि स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है आपकी तरफ स्टेप लेने के लिए, ठीक है। आप तो वैसे भी नाराज ही हो, आपको तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा इनका
करंट एनर्जीज में जो भी इनकी ज़िंदगी में चल रहा है, आप तो सोर्स लेकर ही खड़े हो। ऐसा इनको लगता है कि आप इनसे सिर्फ झगड़ा करना चाहते हो। आपका प्यार अब इस पर्सन के लिए पहले जैसा नहीं रहा है, ठीक है। इवन आप इनसे अब प्यार ही नहीं करते हो। ऐसा इनको नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स, मतलब कि ये थॉट्स जो कि आपके पर्सन ने खुद ही क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। इनको पता है कि इनकी लाइफ में जो चल रहा है ना, ये अच्छी बातें तो नहीं है जो कि आपको ढेर सारी खुशियाँ दे, ठीक है। आप तो नाराज ही रहोगे, आपसे क्यों बर्दाश्त होगा, क्योंकि आप तो इनसे शादी करना चाहते हो, लेकिन आपके पर्सन तो अपना फैमिली बढ़ा रहे हैं, तो आपको क्यों खुशी होगी, ठीक है। तो आपका तो गुस्सा ही बढ़ेगा। तो आपका प्यार अब इस पर्सन के लिए बदल चुका है, क्योंकि ये पर्सन ने अपनी एनर्जीज को बदल लिया है। तो ऐसा इनको लगता है कि क्या ये आपसे बात करे कि नहीं करे, क्योंकि कोर्ट हाउस की एनर्जीज है। ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, जजमेंट करना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने क्या किया है, और कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर निकल नहीं पा रहे। मतलब एक्शन तो लेना है, बात तो करनी है, लेकिन क्या ऐसी एनर्जीज के बाद भी आप इनको अपनाने के लिए रेडी हो? अगर ये इनको क्लियर हो जाए तो ये पर्सन 100% आपके साथ जस्टिस करेंगे, ठीक है। जजमेंट इज कमिंग, जस्टिस विल बी सर्व टू दिस सिचुएशन। 100% जस्टिस करेंगे, लेकिन इनको डर लगता है आपसे बात करने का। इनको डर लगता है कि इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, पता नहीं आपके सामने आकर कन्फेस कैसे करें, ठीक है। एस ऑफ सोर्स, एक्शन की एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन ये बार बार सोचते, थिंक ट्वाइस की एनर्जीज है। ये बार बार सोचते रहते हैं कि बात करूँ नहीं करूँ, बात करूँ नहीं करूँ, ठीक है। एक बार एक्शन लेते हैं कॉन्फिडेंस के साथ। जो भी चल रहा है इनकी ज़िंदगी में, इसको स्वीकार कर कर अगर ये पर्सन एक्शन ले लेते हैं ना, तो एटलीस्ट आप दोनों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो इस रिश्ते में कंप्लीशन आने के चांसेस स्ट्रांग है, वो भी जल्द से जल्द, ठीक है। लेकिन आपके पर्सन के अंदर अभी तो कोई स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में करंट में जो भी चल रहा है, वो इतनी आसानी से आप अपनाओगे नहीं, वो इतनी आसानी से आप स्वीकार कर ही नहीं सकते। ये इनको कहीं ना कहीं करंट में फील हो रहा है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स है आपके लिए। अब हम चेक करते हैं अगले 7 दिनों की एनर्जीज में आपके रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। अगले 7 दिनों की एनर्जीज में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपके पर्सन की फीलिंग्स में, थॉट्स में आपके लिए क्या चेंजेस आ सकते हैं अगले 7 दिनों की एनर्जीज में। गाइड करो यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में अगले 7 दिनों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। अगले 7 दिनों में इस रिश्ते में क्या चेंजेस आ सकते हैं। 10 ऑफ सोर्स, इस पर्सन को बहुत डर लगेगा। 10 ऑफ सोर्स की एनर्जीज बताती है कि इनको लगेगा कि आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया है। अकेलापन इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, रोएगी आपको याद कर करके। लगेगा कि पता नहीं किसकी बुरी नज़र लग गई है आप दोनों की किस्मत को, ठीक है। इतना प्यार था, लेकिन दी एंड की एनर्जीज आपके साइड से इनको दिखाई दे रही है। दिल बहुत रहेगा आपसे बात करने का, हो सकता है कि इनका आपको एक्शन भी आ जाए, लेकिन आप इस पर्सन को रिजेक्ट करोगे, ऐसे चांसेस स्ट्रांग है। क्योंकि ये पर्सन आपको अच्छे से समझते हैं, इनको पता है कि आप कब क्या रिएक्ट कर सकते हो, आपका कब क्या आंसर हो सकता है। इसलिए तो अभी तक इनका कॉन्फिडेंस बढ़ नहीं रहा आपसे बात करने का, ठीक है। तो चांसेस स्ट्रांग है कि ये पर्सन एस ऑफ कप्स के एनर्जीज एक्शन को बता रही है, इमोशंस को बता रही है कि ये आकर आपको अपना सारा सच बताने की कोशिश करेंगे ज़रूर। लेकिन द स्टार, बहुत उम्मीद के साथ आएंगे, लेकिन आप इनकी उम्मीद तोड़ दोगे, ठीक है। आपको रिग्रेट होगा। ये पर्सन आपको जो भी बताएंगे, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज, आपका सर झुका हुआ रहेगा। ये पर्सन आपको अपनी बातें बताते जाएंगे, और सुनकर आपका दिल टूटता जाएगा। लिटरली ये यही सोच रहे करंट में, और ऐसा ही हो रहा है अगले 7 दिन में, ठीक है। आपको इनकी जो भी बातें करंट में, इनकी लाइफ में जो भी चल रहा है, वो समझ में आ जाएगा, और आपको पछतावा होगा कि मैंने टाइम वेस्ट कर दिया, मैंने इस पर्सन का इंतजार ही नहीं करना चाहिए था, मुझे तो मूव ऑन कर लेना चाहिए था, ये पर्सन से उम्मीद लगाकर कोई फायदा नहीं है। आप ऐसी बातें इनको बोलकर भी बताओगे, ठीक है। द फूल की एनर्जीज है कि मैं तो पागल ही थी कि इसके प्यार में पागल होके अभी भी इसका इंतजार कर रही थी। आपको ये एनर्जी से नफरत है। ये पर्सन आपको जो भी बताएंगे बहुत ज़्यादा, मतलब ये आपको रो रो कर बताएंगे, आपको अपनाने के लिए एफर्ट्स भी लगाएंगे, लेकिन आप ही इस पर्सन को जैसे कि ठुकराने की एनर्जीज में रहोगे, ठीक है। आपको लगता है कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी चल रहा है, लेकिन ये पर्सन आपके लिए कुछ तो करे, एफर्ट्स लगाए, ये वहाँ से निकलने की कोशिश करे, लेकिन ऐसा करते कुछ नहीं है, ठीक है। लिटरली आपको ना करंट सिचुएशन में जो भी चल रहा है उसमें एडजस्ट होने के लिए कह रहे हैं। तो आप क्यों इनके साथ एडजस्ट हो गए? आपको एडजस्ट नहीं होना है, आपको इस पर्सन के साथ जिंदगी भर रहना है, लेकिन ऐसी एनर्जीज ये पर्सन देते रहे हैं। और इनको लगता है कि इन्होंने जो पास्ट में आपके साथ किया था, तो प्रेजेंट में अगर ये आपको कितना भी बोले कि सब कुछ सही करेंगे, या तो अगले 8 दिन में भी ये आपको इमोशनल लेवल पर समझाने की कोशिश करे कि आप इनको थोड़ा सा टाइम दे दो, क्योंकि ये मैरिड है और इनका बच्चा भी है।
तो ये क्या कर सकते हैं, तो इनको टाइम की ज़रूरत है कुछ सॉल्यूशन निकालने के लिए, लेकिन आप इनको चांस दोगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपको इस पर्सन की एक भी बात पे भरोसा नहीं है। आप इनको जज करोगे पास्ट की एनर्जी से, ठीक है। और यहाँ पे है कि आप इनको वही जो इन्होंने पहले किया था वही बातें बोल बोल कर सुनाओगे और इनको गुस्सा दिखाओगे, और जैसे कि कहोगे कि तू तो हमेशा झूठी बोलता है, हमेशा प्रॉमिसेस करता है लेकिन निभाता नहीं है, तेरे जैसा झूठा इंसान मैंने कहीं नहीं देखा। मतलब आप इनको ना पास्ट की एनर्जी सोच सोच कर ही बोलोगे, ठीक है। गुस्सा आपके साइड से बढ़ेगा और आप इस पर्सन को एनर्जीज नेगेटिव देने वाले हो, ठीक है। आपके एनर्जी से आपके पर्सन फ्रस्ट्रेशन महसूस करेंगे, और हो सकता है कि आप लोगों का कम्युनिकेशन हो और कम्युनिकेशन में आपका झगड़े की एनर्जी ज़्यादा है, फ्रस्ट्रेटेड, आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करोगे, और आपके पर्सन आपको यही कहेंगे कि आप क्यों इनको इस तरह से समझ रहे हो, क्यों आप इनको मिसअंडरस्टूड कर रहे हो। आप थोड़ा सा तो पहले जैसी एनर्जीज में जाओ, थोड़ा सा तो आप इस पर्सन के प्यार को समझो। ये पर्सन आपके लिए सच में दिल से ऑफर लेकर आ रहे हैं प्यार का, लेकिन इनकी किस्मत ही खराब है जो करंट में चल रहा है। लिटरली पर्सन आपको ऐसा ही बोलेंगे, क्योंकि ये प्यार तो आप ही से करते हैं, एक कभी भी, क्योंकि ये प्यार तो आप ही से करते हैं और एक कभी भी थर्ड पार्टी के हो ही नहीं सके, लेकिन इनसे गलती तो हो गई है, ठीक है। लेकिन गलती भी ऐसी करी है कि इस रिश्ते में कुछ अच्छा होने के सारे दरवाजे आपके पर्सन ने बंद कर दिए हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आप इस दरवाजे को खोलो, ये चाहते हैं कि आप अपने दिल के दरवाजे को खोलो, आप अपना डोर क्लोज मत करो। ये चाह रहे कि आप प्लीज़ इस पर्सन को एक बार प्यार से सुनो। आप लास्ट की एनर्जी जो इन्होंने नेगेटिव एनर्जीज दी है उसी के थ्रू इनको जज मत करो, ये ऐसे आपको बातें कहेंगे, ठीक है। आपको मारने की कोशिश तो 100% करेंगे। अब ये आपके ऊपर ही होगा कि आप इनकी बातें मानो कि नहीं मानो, क्योंकि आपको तो बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा इनकी जो भी एनर्जीज आएगी आपको बताने के लिए, ठीक है। आपकी अवेकनिंग होगी, लिटरली आप इस पर्सन को ना समझोगे, सोचोगे कि इस पर्सन ने क्या क्या किया था, कैसे कैसे इस पर्सन ने आपके साथ बिहेवियर किया है, आपकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। और अवेकनिंग की वजह से आपको दिल नहीं करेगा इस पर्सन को सपोर्ट करने का, आप खुद ही अपने स्टेप बैक ले रहे हो इस रिश्ते से। आपको लगता है कि ये रिश्ता आपके लिए शायद बना ही नहीं था, ठीक है। आपका दिल ही नहीं करेगा इस पर्सन को फिर से एक चांस देने का, इस एनर्जीज में जाओगे, और आपके पर्सन आपके लिए एफर्ट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप इस पर्सन को रिजेक्ट 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 करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। यस, टेलीपैथिकली आप इस पर्सन को बहुत मैनिफेस्ट करते थे, बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये रिश्ता आपका, अगर आप ये इस तरह से अगर ट्रीट करते हो, अगर इनसे दूर रहते हो, अगर आप इनको समझ मतलब एक मौका नहीं देते हो जब तक कि ये पर्सन कंप्लीट उस एनर्जी से निकलते नहीं है, या तो ये अपनी उस जिंदगी को लेकर थर्ड पार्टी को लेकर कोई फाइनल डिसीजन उनको सुनाते नहीं है, तब तक तो आप इस पर्सन से दूरियां बनाओगे, और आप इनको मैनिफेस्ट करोगे कि आपके अंदर वो एनर्जीज है, स्पिरिचुअल एनर्जीज है, और आपको यकीन है कि आपका मैनिफेस्टेशन कंप्लीट होगा। तो आप इनको जबान से कुछ बोलकर नहीं बताओगे, लेकिन आप टेलीपैथिकली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे, ठीक है। आपके इमोशंस, आपका प्यार इस पर्सन के लिए कम नहीं हुआ है, लेकिन आप इस पर्सन के साथ लाइफ टाइम रहने के लिए ही इस रिश्ते में जाना चाहोगे, ठीक है। नहीं तो फिर आपको ये रिश्ता नहीं चाहिए। तो आपके साइड से इनको रूड एनर्जीज दी जाएगी, और आपके पर्सन के साइड से आपको इमोशनल लेवल पर समझाने की कोशिश की जाएगी अगले 7 दिनों में, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज है, इसी एनर्जीज में हम देखते हैं आपको एंजल्स क्या कहना चाहेंगे। गाइड करें यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, इस वक्त मेरे यूनिवर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है, मेरे यूनिवर्स को करना क्या चाहिए। मास्क, मत सोचे कि आपके पर्सन आपके बिना खुश है, क्योंकि ये जो भी एनर्जीज इनकी ज़िंदगी में, जैसे मैंने बताया, उनकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, आपके पर्सन उससे खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। रियल इमोशंस आर हिडन बिहाइंड द स्माइल। आपके पर्सन ने सच्ची जो एनर्जीज है उनकी, जो कि वो नाराज है लेकिन वो दिखाते हैं कि सबको कि वो बहुत खुश है, ठीक है। रियल इमोशंस इस पर्सन ने छुपा कर रखे हैं, तो आप इनके दिखावे पे मत जाइए। ये पर्सन सच में आपके बिना खुश नहीं है, मर रहे हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, लिटरली इस पर्सन को अपने आप के साथ कुछ बुरा करने का दिल करता है, ठीक है। जर्नी एस्पेक्ट ट्रैवल, योर ट्विन फ्लेम्स इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये पर्सन आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, और यू विल ट्रैवल टूवर्ड्स देम, या तो फिर ये आपको मिलने के लिए बुलाएंगे। ये चाहते हैं कि आप इनको एक बार प्यार से सुनो, ठीक है। इनको एक मौका चाहिए, और अब ये मौका देना है नहीं देना है ये आपके ऊपर है, क्योंकि आप इस पर्सन को वैसे नहीं देखना चाहते करंट में जैसे चल रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी चेंज होने के लिए कितना टाइम लगेगा, ये पर्सन आपको कितना क्या कुछ बोल सकते हैं, और क्या आपका दिल करेगा इनकी बातों पे भरोसा करने का, ये सब कुछ आपको अपने आप से ही पूछना है, क्योंकि इस टाइम पे आपको सिर्फ अपना दिल ही बताएगा, अपने दिल के इंट्यूशंस को फॉलो करने के लिए कहाँ जा रहा है, ठीक है। आपको ही समझना होगा, अगर आपका दिल मानता है, अगर फिर से आपको इनकी बातों पे भरोसा होता है,
तो 100% आपको इनको एक मौका देना चाहिए, ठीक है। आपको झूठा दिखावा नहीं करना, मतलब आपका दिल कह रहा है कि हाँ यस ये सही कह रहा है, सही कह रहा है, लेकिन आपकी जबान से नो 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 आ रहा है, तो ये नहीं करना है। अगर आपका दिल कह रहा है कि यस 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 मुझे इसके ऑफर को स्वीकार करना है, तो अपना लो आपके पर्सन को, ठीक है। 100% आपको वही एनर्जीज देंगे जो आप चाहते हो। और अगर आपका दिल कह रहा है कि नहीं नहीं मुझे तो लग रहा है ये झूठा ही है, ये कुछ नहीं करेगा, ये तो ऐसा ही टाइम पास करने के लिए आया है, अगर आपका दिल ये कह रहा है, फिर आपको इनके ऑफर को रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो यस यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।